देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और तीसरी लहर अपना जोर दिखा रही है। देश में 5वें दिन भी 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं और 24 घंटे में 1,61,422 नए कोरोना केस मिले हैं, जबकि 273 लोगों की जान गई है। और दिल्ली में बुजुर्गों के लिए कोरोना खतरनाक साबित हो रहा है। बीते 5 दिनों में 46 लोगों की जान गई है और इनमें से 60 से अधिक उम्र के 25 लोग शामिल हैं। दिल्ली में टेस्ट कराने वाला हर चौथा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। IIT कानपुर लगातार थर्ड वेव को स्टडी कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तीसरी लहर का पीक इस महीने के अंत तक आ जाएगा। नासिक, नागपुर, अमृतसर, बंगाल, तीसरी लहर चरम पर है, लेकिन जनता है कि मानती नहीं। ये जनता न डेल्टा से डरी न ओमिक्रॉन से। भारत में हमारा अंदाज अभी थोड़ा प्रिलिमिनरी है, क्योंकि हमारा मॉडल को कुछ दिनों का डेटा चाहिए होता है जब वो ज्यादा अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाता है। भारत का डेटा अभी कुछ दिन का और इसलिए हमें चाहिए, लेकिन कुछ प्रिलिमिनरी, जैसे मैंने कहा, अंदाज हमारा ये है कि इस महीने के अंत तक अपने उच्चतम स्तर पे ये तीसरी वेव होगी। उसके बाद तेजी से संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। जहां तक कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो अभी हम केवल ये अंदाज सकते हैं कि दूसरी वेव की पीक जो थी उससे कुछ अधिक ही होगी। कितना अधिक होगी ये हम अभी कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे। लेकिन हमारा अंदाज ये है कि तेजी से इस महीने के बाद नीचे आएगी और मार्च के मध्य तक वेव लगभग समाप्त हो जाएगी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता लगातार कोरोना कैपिटल बने हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 33,470 नए मामले सामने आए, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 5 की मौत हो गई। दिल्ली में 19,000 से ज्यादा केस आए, 17 की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा केस आए, 16 लोगों की जान चली गई। IIT कानपुर के मॉडल के मुताबिक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। इन 3 शहरों में थर्ड वेव की पीक 15 जनवरी तक आ सकती है। जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहां पे कई दिन हो गए इस लहर को प्रारंभ हुए, तो वहां इन तीनों शहरों में हमारे अंदाज के अनुसार इस महीने के बीच में, यानी अगले कुछ दिनों में ही अपने उच्चतम स्तर पे ये लहर पहुंच जाएगी और उसके बाद बहुत तेजी से नीचे जाना प्रारंभ होगी और इस महीने के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगी। वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा फायदा जो लगातार देखा गया है कि आपको इन्फेक्शन से चाहे ना रोक पाए, लेकिन वो ज्यादा तीव्र नहीं होने देता इन बीमारी को। डेली कोरोना केस बहुत ज्यादा हैं, एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, लेकिन गनीमत है कि लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। मरीज घर पर ही बिना दवाई के ठीक हो रहे हैं। कोविड टेस्टिंग के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने नई एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हर शख्स को टेस्ट की जरूरत नहीं। ICMR ने कहा है कि सिर्फ वो लोग टेस्ट कराएं जो 60 साल से ऊपर हैं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं
जिन लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो या जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। ये इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो हमारी पिछली सेकंड वेव में एक हफ्ते में 1 लाख केसेस होते थे, तो इस वेव में इस वायरस ने इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी की वजह से 7 लाख केसेस कर दिए एक हफ्ते के अंदर अंदर फ्रॉम 1 लाख। तो वी हैव टू बी ऑन ओवर गार्ड, मास्क पहन के रखिए, अपना सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करो और अननेसेसरी बाहर ट्रेवल ना कीजिए। तीसरी लहर में बड़े बड़े नेता भी महामारी की चपेट में आ गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एक तरफ कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा तो दूसरी तरफ लापरवाही चरम पर है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार पद यात्रा निकाल रहे हैं। डीके शिवकुमार पाबंदियों के बावजूद पद यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने भीड़ जुटाई। इसी पद यात्रा के दौरान ही पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तबीयत खराब हो गई, उन्हें बीच से ही लौटना पड़ा। इसके बाद जब कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिव कुमार का रैंडम टेस्ट करने की कोशिश की गई तो उन्होंने डॉक्टर से बदसलूकी की। शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो कोरोना का टेस्ट नहीं करवाएंगे। बिना मास्क लगाए हुए ही शिव कुमार बच्चों से भी मिले, उनको भी रिस्क में डाला। हालांकि जब शिव कुमार से इस बारे में पूछा गया तो वो उल्टे राज्य की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाने लगे। Let that Home Minister conduct a case first. ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ನಾವು 40 ವರ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ, ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೋಸ್ಕರ. ಅವರ ಫೇಲ್ಯೂರು, ಅವ್ರು ಏನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಜನತೆಗೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುರಿದು ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಬೇಕು। नेताओं के साथ बड़े पैमाने पर पुलिस वाले भी महामारी की जद में आए हैं। दिल्ली में 1000, मुंबई में 150, पुणे में 232 पुलिस वालों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तीसरी लहर के लिए अगले 20 दिन अहम है। 20 दिन के बाद थर्ड वेव के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक सतर्क रहना जरूरी है। दिल्ली में डीडीएमए की बैठक में रेस्टोरेंट्स को बंद करने का निर्णय लिया गया। हालांकि टेक अवे फूड डिलीवरी की इजाजत रहेगी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अगले आदेश तक सभी तरह की सर्जरी पर रोक लगा दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की मुख्य बेंच ने आज से सिर्फ 3 घंटे काम करने का फैसला किया है। यह आदेश 28 जनवरी तक लागू रहेगा और इस दौरान बेहद जरूरी केस ही सुने जाएंगे। यूपी में भी कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी हो गई है। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। बाहर से आने वालों को टेस्ट करवाना होगा। इसके लिए हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना से अगर बचना है तो मुंह पर मास्क पहनना है, भीड़ से दूर रहना है, हम सबका यह कहना है। धन्यवाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यह आवश्यक सूचना है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि रेल यात्रा के दौरान अपना मास्क पहन कर रखें। यह आपके अन्य सह यात्री के लिए आवश्यक है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेल परिसर में बिना मास्क के पाए जाने पर आपके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तस्वीर मुंबई के अंधेरी स्टेशन की है। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों से मास्क पहनने को कह रहे हैं और न पहनने पर एक्शन की चेतावनी दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये अंधेरी रेलवे स्टेशन का परिसर है। यहाँ पर जो आरपीएफ के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर लोगों को कोविड के प्रति जागरूक कर रहे हैं। खुद इन्होंने अपने चेहरे पर फेस शील्ड लगा रखी है, इसके अलावा हाथों में बैनर है और यहाँ पर आप देखिए कि आरपीएफ का जो कर्मचारी है वो बाकायदा पीपी किट में है और यहाँ पर लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि लोग कोरोना से कैसे अपना बचाव करें, क्योंकि रेलवे स्टेशन जो है सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह होती है। ऐसे में यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करें, मुंह पर मास्क निश्चित तौर पर लगाएं, कैसे इस कोरोना के इन्फेक्शन से बचे उसको लेकर जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ में जो आरपीएफ के अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइए, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? जागरूक करने के लिए हम समय समय पे अपने द्वारा कैंपेन चलाते हैं और लाउड हेलर, स्टॉप, बैनर के साथ स्टेशन परिसर में राउंड करते हैं और सबको जागरूक करते हैं। तीसरी लहर के हालातों पर केंद्र की नजर बनी हुई है। केंद्र ने राज्यों को चेतावनी दी है और कहा है कि ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड
वेंटिलेटर सपोर्ट पर रोजाना नजर रखें। कोविड केयर सेंटर्स को ऑक्सीजन सपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी रखें। जूनियर डॉक्टर्स, नर्सिंग और MBBS स्टूडेंट को भी तैयार रखें ताकि पर्याप्त हेल्थ केयर स्टाफ मौजूद रहे। केंद्र ने कहा है कि हालात लगातार तेजी से बदल रहे हैं, ऐसे में हॉस्पिटलाइजेशन की स्थितियां भी बदल सकती हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक्टिव केसेस पर नजर रखने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।